So today is 30th of November 2024. I am at होटल बाय लैंडमार्क सर्विसेज जिसके ऑपरेशन डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश जी। और बहुत ही शानदार इनका व्यक्तित्व है। और इस होटल में रहकर क्या क्या हमको मज़ा आया ये बहुत ही विस्तार में हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो विस्तार में जब भी हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हम बताएंगे। तो पहले ये ओम प्रकाश जी अपने बारे में कुछ बताएंगे और कुछ हमसे बातचीत करेंगे। तो ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है सुपीरियर सोसाइटी में। 30 नवंबर पुनः से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं इस होटल का ऑपरेशन देखता हूँ। आई थिंक ये होटल मेरे हाथ में 1 ईयर पहले आया हुआ है। 1 साल पहले। यस, और इस प्रॉपर्टी को भी समथिंग 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है। हितेश जी, आप ये बताइए, मेरे होटल्स में आप कल के डेट में चेक इन किए थे, 29 तारीख के डेट में चेक इन किए थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मेरे होटल्स में स्टे जो आपने किया, वहाँ की वाईफाई की सर्विसेज, वहाँ की हाउसकीपिंग की सर्विसेज, वहाँ की किचन सर्विसेज, वहाँ की फूड सर्विसेज आपको कैसा लगा, ज़रा मुझे आप बताएंगे सर। देखिए, ऐसा है कि पिछले 8 साल में हम पूरा देश घूम रहे हैं और हिमाचल से लेके कन्याकुमारी, वाराणसी, भुवनेश्वर, पटना, ग्वालियर, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद सब जगह घूमते हैं और अपने ही पसंद का एक होटल ढूंढते हैं जो कि हमारे बजट में आ जाए। ठीक है, उसमें पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हवा साफ साफ आनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़े बाबा टाइप के आदमी हैं तो प्रकृति के करीब रहते हैं। तो वायुम नमामि, हवा आनी चाहिए, और सूर्यम नमामि, सूर्य आना चाहिए। कुछ घंटे के लिए सूर्य मिल जाए। मेरी आते ही यहाँ पर पहली डिमांड ये थी कि सूर्य मिलेगा क्या, रोशनी मिलेगी क्या। तो आपने बताया कि आपका होटल ऐसे बना हुआ है कि उगता हुआ सूरज से लेकर पूरे टाइम डूबता हुआ सूरज तक, इससे तो बढ़िया बात ही नहीं कुछ हो सकती। मेरे होटल्स में ये एक मतलब मैं बोलूँ कि ये एक खासियत है कि मेरे प्रत्येक रूम के साथ में ईस्ट एंड वेस्ट में बालकनी का कंसेप्ट है। और मेरे होटल के टेरिस पे जो भी टूरिस्टर यहाँ पे आते हैं, या जो भी कॉरपोरेट आता है, या जो भी मेरे पास में स्टे के लिए आते हैं, वो एक बार चाय के साथ में टेरिस पर सामने ये देख सकते हैं कि विदिन 1 किलोमीटर में एयरपोर्ट है, जहाँ से फ्लाइट टेकअप एंड लैंडिंग होता है। और यहाँ की विजिबिलिटी जो ऐसा है कि पूरा पुणे का वाघोली, चंदन नगर, खराड़ी, आई थिंक केसनन तक का भी यहाँ पे आप मज़ा ले सकते हैं। और इस बिल्डिंग के आसपास में इतनी हाइटेड बिल्डिंग नहीं है, जिसके कारण मेरे होटल में पूरी खुले वेंटिलेशन रहता है। इस वजह से मेरे पास कारपोरेट का जो टाई अप है वो यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सुबह का सूरज से लेकर शाम तक बालकनी में विदिन 24 आवर तो नहीं बोलेंगे, चूँकि शाम ढल जाती है, यानी कि सुबह से लेकर 4 बजे तक सूरज की प्रकाश आपको मिलता रहता है, जिससे एनर्जी जनरेट होता है, जिसको विटामिन डी बोलते हैं। सुबह उठ के अगर आप स्नान करके अगर मेरे बालकनी में जाते हैं तो आपको विटामिन डी पहले प्राप्त होगा, जो एकदम जो आप बोला ना, सूर्य नमामि, आकाशम नमामि। ये आपको कैसा लगा मेरे होटल से? एकदम फुल आकाशम नमामि, सूर्य नमामि, वायु नमामि, जलम बढ़िया नमामि। और क्या है कि मुझे बारीक बारीक चीज़ें चाहिए होती है होटल कमरे में, कि जो गद्दा है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि आदमी उसमें लेटे तो आदमी पूरा कर्व हो जाए। इनका जो गद्दा है वो काफ़ी टाइट है और सॉफ्ट भी है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बीच अच्छा का है। है, दोनों देखा के होगा, बीच का दोनों है। का बीच का, ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम यात्रा में रहते हैं तो हमको पूरा एकदम अपना जो स्पाइन है, मेरुदंड एकदम ठीक रखना होता है। यस। ठीक है, उसके अलावा ओए होए सबसे काम की चीज़ कमरे के अंदर जो हमको चाहिए होती है भाई साहब, वो आपने प्रदान कर दी। वो भी ऐसा टीवी जिसके ऊपर यूट्यूब चल जाए वाईफाई से, क्योंकि हम यूट्यूबर आदमी हूँ। यूट्यूब अपना काम देखता हूँ और बाकी लोगों का काम देखता हूँ। यूट्यूब के लिए फ़ोन में घुसना पड़ता है। स्मार्ट टीवी नहीं मिलता। ऐसा टीवी मिलता है जिससे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे रिमोट पे यूट्यूब दिखना चाहिए। आप देखिए, कमरे में घुसते ही मैं देखता हूँ कि रिमोट पे छोटा सा यूट्यूब का लिखा हुआ है, तो मेरी लाइफ बन गई। आपने कमरे में ऐसा टीवी लगा रखा है, पास में सूरज चमक रहा है, हवा आ रही है और मच्छर नहीं है एक तो यहाँ पर। ओहो, यहाँ पे मच्छर नहीं है। वाईफाई थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन इंटरनेट फ़ोन का बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे वाले कोने वाले कमरे में प्रकाश अच्छा आ रहा है, पानी अच्छा आ रहा है, और इंटरनेट टीवी में बहुत अच्छा आ ही रहा है। और यहाँ पर मैंने पूरे
मतलब मेरे बजट की बात कर रहा हूँ। अब बजट के बाहर जाइएगा 25-30 हज़ार के कमरे में तो कुछ भी मिल जाएगा। Yes, लेकिन बिल्कुल। मेरे बजट में मेरे को ऐसे रूफटॉप रेस्टोरेंट शांत और खुला खुला कहीं नहीं मिला। Yes, धूप के बिल्कुल। साथ में। बिल्कुल। ठीक है। और हितेश जी का इच्छा और था कि 2-4 दिन यहाँ पे स्टे करें, हाँ। पर मुझे खेद है, उनको रोकना पड़ रहा है कि मेरे पास में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को पूरा रूम सोल्ड आउट है, जिसके वजह से मैं हितेश जी को खुद ही बताना पड़ा कि हितेश जी आप 1, 2, 3 को कहीं और आप व्यवस्था कर लीजिए। इसके बाद आपको जब चाहे 3 तारीख के बाद में आप मेरे होटल में दोबारा स्टे कर सकते हैं, और जब भी पुणे आएंगे मुझे याद करेंगे, चाय कॉफ़ी के साथ यहीं इसी टेरिस पे मिलेंगे। और ये हितेश जी के बारे में मैंने बताया नहीं, ये बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है हितेश जी, और ये ओशो से जुड़े हुए हैं, और ये IITian हैं। इतने सिंपल एक बाबा की तरह घूमते हैं, ये देख सकते हैं, एक बांसुरी है जो बांसुरी बजाते हैं, बजा कर के भी दिखाएंगे, और साधारण से एक बैग, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। और लोगों को पॉलिटिकल से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, और यंगर जो मोबाइल्स में जो चिपके रहते हैं उनको क्या करना चाहिए। एक कहावत है ना, जो कल करो से आज करो, आज करो से अब, वो अब सोचो मत, कर डालो कर डालो कर डालो, शुरुआत करो, जब जगा तभी सवेरा। और होटल के बारे में एक बात आपको हमने बताई कि 8 साल से पूरा देश घूम रहे हैं और 1 महीना 5 दिन से हम पुणे में हैं। हम शिवाजी नगर के होटल में जाकर रहे हैं, पूना वर्ले के होटल में जाकर रहे हैं, और कोरेगांव पार्क के विमान नगर के लगभग सभी होटल में जाकर रहे हैं जो हमारे बजट में है। ठीक है, 1 महीने का हमारा एक्सपीरियंस है। 1 महीने से हम यहाँ पर यात्रा पर है, और ये जो होटल है इसमें सारी की सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है हमारे बजट में। पूरी फुलफिल हो गई, या फुलफिल हो गया इनके बजट। और नेक्स्ट टाइम से आप मेरे यहाँ पास आएंगे, या हम आपको और जो जी सुविधा अगर नहीं दे पाए वो नेक्स्ट टाइम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है ऐसा, जैसे कि आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी की कुछ पॉलिसी रहती होगी कि होटल ऐसी जगह जाके बनाना है, ऐसा उसका एंगल होना चाहिए। मतलब वो ग्राहक की वो बेसिक जो नीड है ना, उसको वो ध्यान में रख के ऐसा होटल बनाया गया होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि मतलब रोशनी भी आए बिल्कुल और धूप भी आए, बिल्कुल ठीक है, और वाईफाई भी हो और टीवी ऐसा हो, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। अंदर केटल भी हो। यस सर, ठीक है, अंदर केटल भी, मुझे गर्म पानी भी चाहिए होता है, Yes. मुझे वाईफाई चाहिए होता है, Yes. स्मार्ट टीवी चाहिए होता है, सूरज चाहिए होता है, और हवा चाहिए होती है, और आकाश चाहिए मैं होता है। डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि होटल लैंडमार्क रिजेंसी जो लोहेगांव में स्थित है, दादाची बस्ती में, इतनी कम बजट में इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा, आई थिंक मैंने भी कहीं नहीं देखा, और मेरे गेस्ट हैं उन्होंने भी कहीं नहीं देखा इतनी कम बजट में। और इसकी जो लोकेशन की बात करें ना, पर नियर ऑफ एयरपोर्ट, नियर ऑफ स्टेशन, वो देखिए, नियर ऑफ वो बगोली, फ्लाइट ले रहा है, वो फ्लाइट ले रहा है, Yes. उसको चाहे तो आप कवर कर सकते हैं। यस कवर कर सकते यहाँ हैं। से हर 5-5 मिनट के अंदर ना लड़ाकू विमान फ्लाइट लेते हैं, और मजा आ गया। मतलब जिंदगी का ऐसा सर्कस देखने का मुझे मिला यहाँ की खिड़की से। वो देखिए, एक जो हवाई जहाज है वो कमर्शियल है, यस और पूरे दिन भर यहाँ पर 5-5, 6-6, 8-8 लड़ाकू विमान साथ में हमने करतब करते हुए देखे। यस और लड़ाकू विमान से हम बहुत ज्यादा मैं अभी प्रभावित जूम रहते करके हैं। दिखाएंगे सर, जूम करके दिखाइए ज़रा एक बार। यहाँ पे एयरपोर्ट है, जूम कीजिएगा, 10.0 का जूमिंग है इसका, और आपको आई थिंक सारे बिल्डिंग, सारे फ्लाइट्स थोड़ी बड़ी नज़र जरूर आएंगी। पूरी विजिबिलिटी जो है ना, अभी सर्दियों का मौसम है, नहीं तो और पिक्चर आपको क्लियर दिखता था। सामने वागोली, खराड़ी, प्लेन केसलन, दिख रहा है। टोटल चीज़ यहाँ से कवर होता है। अच्छा अच्छा, क्या क्या यहाँ से आपका खराड़ी ये कहाँ पर? खराड़ी है, चंदन नगर, अच्छा। वागोली, अच्छा। केसनम, बागुली उधर है। यस केसनम, डायमंड वाटर पार्क, अच्छा। ये सारे यहाँ से कवर होते हैं। अच्छा, और वो पहाड़ी क्या है? पहाड़ी एक बार वो पहाड़ी भी दिखाइए, वो पहाड़ी यस क्या है? ये पहाड़ी भी है। यहाँ पे सामने DY पाटिल कॉलेज भी है, जो एजुकेशन के मामले में पुणे में DY पाटिल का नाम सुना होगा, जो कभी बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। अच्छा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो कावेरी इंटरनेशनल स्कूल, डायमंड वाटर पार्क, सारे यहाँ से कवर होता है। वो पहाड़ी क्या है? वो पहाड़ी? यस यही डायमंड वाटर पार्क है। ये पहाड़ी सीधा जाएंगे डायमंड वाटर पार्क मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, फ्लाइट दिखाइए, फ्लाइट दिखाइए उसकी। ये रहा फ्लाइट जो आ रही है अभी, उड़ान दिखाइए, उड़ान। पैसेंजर को लेकर के आ रही है। अच्छा। अभी यह यहाँ से टेक ऑफ होगा। इंडिगो की फ्लाइट आ रही है, साफ साफ दिख रही है।